तो फ्रेंड ये है 1200 जीके क्वेश्चन की वीडियो का भाग नंबर 8। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये 1200 क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ हैं। और जो एचएसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें जीके के क्वेश्चन इन 1200 क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी बुक में से ये 1200 क्वेश्चन छाटे गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एचएसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम, ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी, एचटेट, यानी जो भी हरियाणा में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इन 1200 क्वेश्चन में से ही आपके जीके के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको पता भी होगा करीब 15 क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में जीके से आते हैं। तो अगर आप 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें 1200 के 1200 क्वेश्चन हैं। अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 701 क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है? ये है बाबर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कालिदास को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा। सवाना घास के मैदान कहाँ पे स्थित हैं? अफ्रीका में। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक से है? तो यह है सितार वादक से। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन था? तो ये था गुरु हरगोविंद। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कपास की खेती के लिए सबसे लाभदायक मृदा कौन सी है? ये है रेगूर यानी काली मिट्टी। शालीमार बाग किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहां ने। और शालीमार बाग कहाँ पे है? श्रीनगर में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये है महाराष्ट्र में। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? ये कहते बेंगलोर को। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। राष्ट्रीय आय का अंतरण कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय के लिए खाली रह सकता है? तो ये रह सकता है अधिकतम 6 महीने। ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? ये है केरल का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? ये माना जाता है गुप्त काल को। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा के पुरी में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। रेबीज रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मलेरिया किसके काटने से होता है? ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था फैजी और अब्दुल कादिर ने, जिसे नाम दिया था रजमनामा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई? ये की गई 1959 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। और इससे पहले कौन सी थी? कोलकाता। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। पेंसिल का आंतरिक भाग किससे बना होता है? ग्रेफाइट से।
एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। गुणसूत्र तो होते 46, कितने जोड़े पूछ ले तो हो जाएगा 23। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। टीबी रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। दशमलव पत्ती का उदय कहाँ हुआ? ये हुआ था भारत में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई वादन से। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सागरमाथा। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्गीस कुरियन को। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो कि प्रकाशित हुआ था 1780 में। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1972 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये करते हैं अवतल दर्पण का। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले ने। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जजिया कर किसने समाप्त किया था? ये किया था अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन ए। ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है? इस्पात में। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। कालचक्र उत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि है असम में। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है कथक से। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है संगीत क्षेत्र में। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद खां। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दुर्गा स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ब्रिटेन की। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो ये है सिख धर्म से। और ये कहाँ पे है? पंजाब के अमृतसर में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है हुगली नदी के। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। देखो, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी मैगस्थनीज ने। इसका अगला भाग जल्दी आएगा, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो डेली लेके आते रहते हैं। और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट 1200 के 1200 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई-बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है, डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।